गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में जो है अपन अपना 7 चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया था। ठीक है, लास्ट टॉपिक था बच्चा अपना फ्लावर। ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या था? फ्लावर। उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन करेंगे बेटा क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन अपन करेंगे तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर ए है और वो दे रखा है बेटा टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक करना आपको करेक्ट ऑप्शन पे। ठीक है, तो इसमें पहला दे रखा है द पार्ट ऑफ द प्लांट, द पार्ट ऑफ द प्लांट, द पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, तो बेटा ये आपको इसमें ऑप्शन करेक्ट करना है। देखो क्या स्टेम आपको पता है आपको पता है कि प्लांट जो है उसका कौन सा पार्ट सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो क्या स्टेम हो सकता है? बी ऑप्शन है रूट, सी ऑप्शन है लीव्स, ठीक है, और डी ऑप्शन है बेटा फ्लावर। तो आप बताओ कि कौन सा पार्ट है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट विच दैट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, यानी जो जमीन से जो है पानी को कौन सोखता है। तो आपको पता है रूट। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चा? बी होगा। ठीक है, इस तरीके से टिक करना है आपको। दूसरा दे रखा है बच्चा इट इज़ अ टाइप ऑफ रूट, इट इज़ ए टाइप ऑफ रूट। रूट क्या होती है बेटा? रूट क्या है? जड़ जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, प्लांट की। तो इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो आपको पता है आज जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ए टेप, बी दे रखा है ट्यूबर, सी दे रखा है बच्चा इसमें क्या बल्ब, और डी दे रखा है राइजोम। ठीक है, इस तरीके से। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है रूट है। तो आपको पता है कि ट्यूबर जो है उसी को अपन क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। ठीक है, ट्यूबर जो है उसको अपन क्या बोलते हैं? रूट। तो इसमें करेक्ट जो होगा वो क्या होगा? ट्यूबर होगा। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैक्टस, सी बता। थर्ड जो है इसमें दे रखा है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैक्टस। कैक्टस प्लांट होता है, कैक्टस। ठीक है, जो डेजर्ट वगैरह में उगता है। ठीक है, तो उसके कांटे वगैरह होते हैं। तो कैक्टस जो होता है ना बच्चा, कैक्टस, ये इसका एक फीचर बताना है। और इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए जो है वो दे रखा है इट हैज़ अ फ्लैसी स्टेम, इट हैज़ ए फ्लैसी स्टेम, फ्लैसी स्टेम होता है इसका। बी दे रखा है बच्चा इसमें इट हैज़ रेटिकुलेट वेनेशन, इट हैज़ रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, सी इसमें दे रखा है बच्चा क्या? सी दे रखा है इट सपोर्ट द प्लांट, इट सपोर्ट द प्लांट। ठीक है, और डी दे रखा है बच्चा इट हैज़ फाइब्रस रूट, डी दे रखा है इट हैज़ फाइब्रस रूट। तो आपको पता है कि जो है इसमें बी ऑप्शन आएगा इट हैज़ रेटिकुलेट वेनेशन। जो लीव होती है उस पर इसमें क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, रेटिकुलेट मतलब इसकी वेन्स जो होती हैं वो चारों तरफ एक जाल सा नेटवर्क सा बनाती है। ठीक है, तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा इसमें। तो ये तीन जो हैं टिक करने वाले क्वेश्चन अपन ने किए। अब जो है इसमें फोर्थ दे रखा है इसमें दे रखा है बच्चा फोर्थ है द पार्ट ऑफ द लीव इंक्लूड, द पार्ट ऑफ द लीव। फोर्थ दे रखा है द पार्ट ऑफ द लीफ इंक्लूड। क्या इंक्लूड करता है बताओ?
द पार्ट ऑफ द लीफ इंक्लूड द पार्ट ऑफ द लीफ इंक्लूड, तो इसमें ए दे रखा है बच्चा पेटल्स, बी दे रखा है वेन्स, सी दे रखा है ओव्यूल्स और डी दे रखा है नोड्स। तो आपको पता है कि वेन्स जो है वो भी प्लांट का पार्ट होता है, ठीक है। पेटल्स जो है फ्लावर का पार्ट होता है। तो इसमें आ जाएगा बच्चा बी आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आएगा। फोर्थ वाले में जो है बी ऑप्शन आ जाएगा वेन्स। तो ये इसका करेक्ट, मतलब इसमें दे रखा है द पार्ट ऑफ द लीव इंक्लूड, यानी ऐसा कौन सा पार्ट है जो लीव में होता है, ठीक है। तो वेन्स जो होती हैं वो किस में होती हैं, लीव में होती है। अब इसमें आपको क्वेश्चन नंबर बी देखना है। तो क्वेश्चन नंबर बी जो है वो दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट दे रखा है द रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल। तो फर्स्ट वाला जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें क्या आ जाएगा बच्चा, SOIL, सोइल आ जाएगा। यानी प्लांट जो है पानी कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, तो रूट सोइल से जो है पानी एब्जॉर्ब करता है रूट के थ्रू। तो फर्स्ट वाले में आप लोग भरोगे क्या, देखो बुक निकालोगे आप, बुक में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आप लोग पेंसिल से ये चीज़ें नोट करते रहोगे, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल। सेकंड दे रखा है बच्चा इसमें बी में द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट फैसिलिटेट पॉलिनेशन इज कॉल्ड फ्लावर। तो फ्लावर जो होता है ना, ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट का, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें पॉलिनेशन होता है, तो फ्लावर उसमें आपको आंसर देना है। ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, ठीक है बच्चा। तो आपको मैंने बताया था कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना वो क्या होता है बच्चा, पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। फोर्थ इसमें दे रखा है द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कार्पेल। कार्पेल जो होता है ना उसको अपन बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओके। इसमें फिफ्थ दे रखा है बच्चा, ये आपको याद रखना है द पोर्शन ऑफ द लीव दैट अटैच इट टू द स्टेम इज कॉल्ड नोड। बेटा नोड जो होता है ना उसको अपन वो क्या करता है, एक लीफ को स्टेम से कनेक्ट करता है। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। पेंसिल से आप लोग जो है उसमें नोट कर लोगे। बेटा पेंसिल और बुक जो है वो आपको साथ में रखनी है जब आंसर मैं करवा रहा हूँ। तो इस तरीके से टिक करेक्ट जो ऑप्शन वाले थे वो अपन ने चारों कर लिए। फिल इन द ब्लैंक अपन ने किए कि पहले में क्या आएगा, सोइल आएगा, फ्लावर, पॉलिनेशन, कार्पेल और नोट। आप लोग जो है इसको पेंसिल से नोट कर लोगे। अब इसमें दे रखा है एक ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको ट्रू और फॉल्स। देखो सी वाला क्वेश्चन नंबर सी है, ये है राइट ट्रू और फॉल्स, राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। तो बेटा इसमें आपको क्या करना है, देखो मैं बोल रहा हूँ आप इसमें नोट करते रहना, बुक निकालो, पेंसिल से आप लोग क्या करोगे, नोट करोगे। ऑल द लीव्स शो पैरेलल वेनेशन। तो क्या सभी प्लांट की लीव्स जो होती हैं, सभी प्लांट्स की लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है। दो टाइप का वेनेशन पढ़ा अपन ने, एक तो रेटिकुलेट वेनेशन और एक क्या होता है, पैरेलल वेनेशन। तो रेटिकुलेट भी होता है कईयों में, क्या होता है, पैरेलल भी होता है। तो अपन इस तरीके से लिखेंगे इसमें कि जो फर्स्ट है ट्रू और फॉल्स में फर्स्ट है ना वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी में क्या होता है पैरेलल होता है तो किसी में क्या होता है रेटिकुलेट होता है। तो आप लोग फर्स्ट में लिख लोगे फॉल्स, एफ, ठीक है। फर्स्ट में क्या लिख दोगे, एफ लिख दोगे, ट्रू और फॉल्स। तो दूसरे में आपको क्या लिखना है, ठीक है, या फॉल्स पूरा लिख दो, फॉल्स। सेकेंड में लिखो ए फाइब्रस रूट हैज़ ए मेन रूट। तो फाइब्रस रूट क्या मेन रूट होती है क्या, नो। तो ये भी क्या है, फॉल्स। ये भी क्या है बच्चा, फॉल्स, ठीक है। ए फाइब्रस रूट हैज़ ए मेन रूट। फाइब्रस रूट में मेन रूट होती है क्या, नहीं होती बच्चा, ठीक है। शूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अबव टू द सॉइल। थर्ड वाला जो है वो दे रखा बेटा, शूट क्या होता है आपको पता है, शूट जो होता है ना वो क्या होता है ऊपर की तरफ ग्रो करता है और रूट जो होती है वो नीचे की तरफ जाती है। शूट ऊपर की तरफ ग्रो करता है प्लांट का और रूट नीचे की तरफ सॉइल में जो है मूव करती है या वहाँ पे, ठीक है। तो
ये बोल रहा है शूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अबाउट टू द सोइल। अबाउट टू द सोइल होता है, इसका मतलब ये ट्रू है। शूट जो होता है ना वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, तो उसको अपन बोल सकते हैं इट इज ट्रू। पेटल्स सर्व ए लैंडिंग स्पेस फॉर द इंसेक्ट दैट विजिट द फ्लावर टू शक नेक्टर। तो सही बात है बिल्कुल, पेटल्स जो होते हैं ना वो इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं। ये मैंने बताया था आपको कि पेटल्स क्या करते हैं, इंसेक्ट वगैरह को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आप लोग को ये याद रखना है। तो ये भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये भी आपको इसमें क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। ठीक है, पेंसिल से नोट करते हैं ना भाई। ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, तो आपको ये भी आपको पता है कि ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में। तो ये भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जो आज अपन ने किए ये आपको क्लियर होने चाहिए। बुक में आप लोग टिक कर लोगे फटाफट से, टिक वाले जो मैंने बताया वो टिक कर लोगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स लिख लोगे और राइट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स आप लोग क्या कर लोगे, सबको फिल करके रखना। और अगले जो क्वेश्चन हैं, बड़े वाले क्वेश्चन हैं, वो अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चा, तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।